राव साहबों ने हीरो ने कह दिया कि रईस को बुलाओ। हाँ। ब्राह्मण ये पंडित जी कह रहे हैं कि बेटा को या राम शरण को बुलाओ या विष्णु को बुलाओ। ये जाट ये पागल है, कभी नहीं। लेकिन बाबूदान के लिए आज मैं कह रहा हूँ, बुरी बात कह रहा हूँ, लोग सुनेंगे उनको खट्टी लगेगी। मैं हरियाणा संस्कृति के लिए जिया हूँ। हरियाणा संस्कृति मेरी खुराक है। मेरे साथी संगियों में कितनी भावना है, मुझे इतना आदर देते हो कि हरियाणा कला परिषद में लिख करके दे दिया बाबूदान के सरकारी सांग नहीं होने चाहिए। बड़ा आदर करते हैं मेरे। हरियाणा के जितने सांगी हैं ये इतने महान हैं, मेरे इतने आदरणीय हैं, मुझे इतना चाहते हैं कि इन्होंने लिख करके कला परिषद में दिया। बाबूदान के वो राजस्थान का रहने वाला है, इसलिए उसे हरियाणा कला परिषद से सरकारी सांग ना मिले। संघ का नाम उनका महारी संस्कृति महारा स्वाभिमान, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंडित जी हनुमान प्रसाद कोशी। तो सोचता हूँ कि शायद मेरे सामने ये कहाँ चली जाएगी, क्योंकि अब आने वाले जनरेशन में कोई नया बच्चा बड़े रकान पे रानी के रोल करने वाला दिखता ही नहीं। राजेश है एक, वो मेरे रईस के पास रहता है। उसके बाद अब कोई नया बच्चा यही नहीं दिख रहा कि इनको कल कुछ हो जाए तो फिर सांग कौन करवाएगा। हर बेड़े में है ऐसा, हर बेड़े में सारे नाचनिए वो रह गए, बूढ़े खापट मेरी उम्र के बेचारे काम कर रहे हैं। अपने गला फ्रेम में जो आप देखने लग रहे हो, जो बेहतरीन सांगी देखने लग रहे हो बाबूदान सिंह, और बहुत महान सांगी जो है चंद्रबादी जी के जो है शिष्य हैं। तो आज इनसे रूबरू होने का, धनौदा गांव बड़ा धार्मिक और बहुत ही दानवीर गांव है, उसकी धरती पर बैठे हैं। तो मासी जी से जानेंगे। मासी जी, अपने चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी भाई साहब, बहुत धन्यवाद। तो मासी जी, मतलब आपकी जो शुरुआत है वो कितने साल पहले हुई थी, और सांगमाणा कुकर होया, क्या आपके परिवार में इस लाइन से था कोई पहले? मेरा परिवार आज से नहीं 8 पीढ़ी पहले से ही संगीत से जुड़ा हुआ है। अच्छा जी। लेकिन उनका ये व्यवसाय नहीं था, धंधा नहीं था, बस ये मुझे विरासत में मिला है। और मैं गाने तो लग गया था छोटी उम्र में ही, लेकिन इतना पढ़ाई से ज़्यादा मैं इस चीज़ में शौक रखता था। अच्छा। मेरे जो सब्जेक्ट की कॉपियाँ हुआ करती थी, नोटबुक हुआ करती थी, उनमें रागनियाँ मिला करती थी। अच्छा। और 9th में पढ़ते पढ़ते मैंने सांग शुरू कर दिया, यानी इस उम्र में। अच्छा। यानी मैं एक बार फेल हो गया था 8वीं में, मैं लगभग 17 वर्ष का था। अच्छा। जिस टाइम मैंने पहला सांग किया, 84 की बात है, सन 84 की बात है। उस टाइम कहाँ करे मासी जी सांग आपने? मेरे गांव में, गोहड़ में। मेरा गांव ही समझो कि गिलाना गांव है मेरा। गांव आपका गिलाना डिस्ट्रिक्ट है? गांव तो मेरा चामुंडी है, लेकिन बड़ा गांव की गिलाना है मेरे पास में। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट मेरा अलवर, अब कोटपुतली बहरोड बन गया। ठीक है, राजस्थान। नीमराना के पास में चामुंडी गांव है मेरा। उस टाइम पर अगर बात करा मास्टर जी, 1984 में एक बार सांग फीके पड़ गए थे, क्योंकि कंपटीशन का दौर आ गया था उस टाइम पे। देखिए क्या है, 84 में तो नहीं पड़ा, हाँ हरियाणा में पड़ गया था। हरियाणा में पड़ गया था, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है दक्षिणी हरियाणा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल और राजस्थान का हिस्सा जो टच है, झुंझुनू, सिक्कर, अलवर, उस इलाके में मेरे गुरुजी के बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होते थे। हमारे रेवाड़ी में 4-5 सांगी हुए, बहुत अच्छे अच्छे सांगी हुए। पंडित जी राम कौर थे, नेकी राम थे, और एक रामानंद जी हुआ करते थे, प्रभुदयाल जी हुआ करते थे। उस टाइम हमारे तो यहाँ फीका नहीं पड़ा था। अच्छा। लेकिन हरियाणा में 80 के दशक में सांग एक तरह से लुप्त होते चले गए। उसके बाद में 90-91 में भाई साहब ने, धर्मवीर भाई साहब ने जो पार्टी बनाई, इन्होंने वो जो कंपटीशन वाले रंग गाते थे उन्हीं रंगों में रागनियाँ चालू की। और वैसे भी एक्टर आदमी थे कभी से, उनके गाने में जो आनंद था, मैं उनको देख करके ही, मेरे मामा हैं खेड़ी तलवाड़ा। अच्छा। मैं एक बारात में आया था, जो मैंने भाई साहब को वहाँ सांग करते देखा। मैं 2 दिन वहीं रुका, बारात चली गई, मैं वहीं रुका, तो मेरे मामा थे वहाँ पे। तो मैंने इनको देख करके ये जस किया, यार देखिए इस वहाँ मैंने हरियाणा में पहली बार ये देखा था, नहीं 100, 150, 200 आदमी आने लग गए थे सांग में। अच्छा। एकदम से मतलब पिकअप डाउन हो गया था। खेड़ी में जब मैंने देखा तो वहाँ पर गुहाड़ इकट्ठा हो रहा था भाई धर्मवीर का। और जब जिस वक्त, कौन सा सन की बात मासी जी है?
1992 ये बात होगी 93 तकरीबन हाँ, मेरा बेटे का जन्म 91 का है, 93 की बात है, 93 की बात है। 93 की बात। ठीक है। तो फिर मैंने मेरे इलाके में लोगों से जा करके कहा ठीक है यार ऐसे ऐसे धर्मवीर सांगी तो तू भी है मुगना भाई, अच्छा। हम तो कुछ भी नहीं। है। फिर मेरे इलाके में लोगों से मैंने कहा तो उन लोगों ने 10-20 मेलों में भाई साहब को बुलाया। मतलब मैं तो कहने को ये बात है कि 91 के बाद भाई धर्मवीर ने यहाँ थोड़ा सांगों का दोबारा से वो किया, ठीक है। वरना लोप होते ही चले गए थे, बस गौशाला वगैरह उनकी कर लिया करते, वरना सब जगह कंपटीशन जाया करते थे। फिर वो चीज देखे वजह मास्टर जी आपके भी इतने दिमाग में तो आई होगी भाई मैं भी वो काम हाँ, मतलब करूंगा। यानी कि पहले से करता था मैं, हाँ। लेकिन फिर काम को बढ़ाने की हाँ। इच्छा हुई मेरी और मैं लगातार सांग करते रहा। लेकिन हरियाणा में मेरे दक्षिणी हरियाणा में करता था, अलवर में, झुंझुनू में, इधर राजस्थान में करता था। अपने हरियाणा में मैं आकर के आया हूँ मैं 2014 में। यानी कि 2014 में आपने प्रॉपर बेड़ा बांध लिया? नहीं, बेड़ा तो मेरा पहले ही था। पहले था बेड़ा तो? हाँ, लेकिन इस इलाके में नहीं आया था। अच्छा अच्छा, आप मतलब साउथ हरियाणा के अंदर, दक्षिण हरियाणा में ज्यादा रहा करते? जी जी जी, मैं सबसे पहले यहाँ आया 14 में, बाबा छोरेवाला बाबा तिगडाना में मेले में राजेश प्रधान जी लेके आए मुझे। वहाँ मेरे 5 सांग के लिए आया था, 7 सांग हुई है, लेकिन उस टाइम रुका पाट के फिर अच्छा मेरे बच्चों के पहरान का इनके फिर मेरा हमेशा ही वो रहा कि मैं घूम घूम करके मुझे अच्छे बच्चे मिलते थे, उनको ही सेट किया करता। तो ये रुका पट गया गाना, ओहो बोला एक राजस्थान का संग आ रहा है, अच्छा लड़की ले रहा है कि मेरे लड़के ऐसे ही थे। अच्छा। आज भी ऐसे ही है। अच्छा। मेरे राजेश तूफान के ऊपर तो शर्त लगा करती थी लोगों की। अच्छा, किस तरह? अब लड़की है। अच्छा। हाँ, 1 लाख की शर्त लगी है कि लड़की है, और फिर मैंने उनको अंदर बुला करके और ये दिखाएगा, अब देख लो क्या है। अच्छा। बोलचाल अब वैसे सीधी बात करोगे तो वो जेंट्स की तरह बोलता है। हाँ, एक चीज देखी मास्टर जी, जो को राजेश तूफान बोल रहा है ना या रागनी गावा है, तो उसकी जो आवाज है ना वो लेडीज की तरह निकाला है। वैसे मतलब स्टेज से नीचे आओगा और वैसे बैठ के ना बातचीत करेगा, फिर वह मतलब वह नहीं रहने टूनी। ये कलाकार में गुण होने चाहिए। देखिए, हमारे देश की ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी गाने वाली हुई लता जी। हाँ जी। वो उनका रोल आता था तो बुढ़िया के रोल पे उनका गाना फिट करना है तो बुढ़िया जैसी आवाज आती थी उनके कंठ से। बिल्कुल। यौवन की आवाज थी तो यौवन की सी आती थी। बच्चों के गाने भी गाए उन्होंने, तो ऐसे उनकी आवाज से निकलता था जैसे बच्चा ही गा रहा। यही राजेश का है कि नीचे तो जेंट्स, स्टेज पे जाने के बाद। तो मास्टर जी, गुरु आपने कब धारण किया? गुरु सन 1980 में। पिताजी मेरे 5 साल का छोड़ के खत्म हो गए थे। अच्छा। मेरे चाचा जी थे, वो मुझे, मैं गाता था तो मुझे ले जाते थे सांग दिखाने के लिए। तो हमसे 7-8 किलोमीटर दूर राजगढ़ गांव है। मेरे को गुरु जी के 2 ही भजन याद थे। अच्छा। श्री सत्यवान के घर चाल दुख भरिया करेगी शामती, मैंने सुनाया। मेरे चाचा जी बोला, जी थारा ही है वो। बोला ठाकुर साहब आप तो मेरे जुबान है। बोला ना जी थारा ही है। बोला इसको स्टेज पे भेजो। मेरे स्टेज पे बुला लिया। अच्छा। बोला बेटा वो सुनाओ फिर दोबारा। मगर जी मैंने तो एक कहा हुई थी। अच्छा। बोला उसको ही सुना। फिर मैंने उनको ये भजन सुनाया, ये रागनी सुनाई। फिर बोला एक बार और सुनाओ। मैंने एक बार और सुनाई। सर्विस में थे, फौज में थे। अच्छा। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं इस लाइन में ना पढ़ूं, लेकिन मेरे चाचा जी थे, उनका कोई अलग ही सपना था। वो अनमैरिड थे। उन्होंने, मेरे भाइयों ने जब ज़्यादा मेरे पास, मेरे से ज़्यादा वो किया कि मारा पीटा भी कि ये नहीं करेगा, तो मेरे चाचा जी ने, उनको दिमाग में शायद प्रतिभा है ये, इसको यूँ दबाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा भाई क्या चाहते हो आप? बोला जी ये आगे क्या करेगा, इसका भविष्य क्या होगा, इसकी शादी होगी, इसके बच्चे क्या करेंगे। बोला ठीक है, मैं आज ही इस चीज़ का प्रबंध मैं आज ही कर देता हूँ। मेरे चाचा जी ने अपने करोड़ों की जायदाद थी, वो मेरे उसी दिन, दूसरे दिन ले जाकर के नीम राणा मेरे वसीयत कर दी। अच्छा। कि मैंने इसके बच्चों का प्रबंध कर दिया। बस फिर हम खुले हो गए। और परमात्मा की दया से इसी धंधे से, आजकल ये कहे ना कोई भाई ये तो कोई धंधा नहीं है। आजकल की पढ़ी लिखी जनरेशन में को बहुत सी प्रतिभा ऐसी है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे गाने वाले हैं, लेकिन माँ बाप उनको नहीं कर दे। हाँ, भविष्य खत्म हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? हमारा तो भविष्य बनाया, हमने तो अपने बच्चों का भविष्य बनाया इसी से। हमने तो अच्छे
बढ़िया तो बेटियों को पढ़ाया, बढ़िया बेटे को पढ़ाया, सर्विस लग गई, उनकी अच्छी शादी की, मकान बनाए, अपनी बाप दादाओं ने जायदाद दी थी उन की तो बढ़ाई रखी है, कुछ न कुछ बढ़ाई है। हमें तो कोई ऐसा नहीं लगा कि भाई इस धंधे में कोई लाइफ नहीं। मास्टर जी 40 साल पहले जो सांग होया कर दे और आज जो सांग होने लग रहे हैं उनमें क्या फर्क आ गया? देखिए, एक तो फर्क ये आ गया कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो 100% इस चीज को पसंद करते ही करते हैं। हाँ। आजकल के कुछ बच्चे हैं वो केवल ये देखने आते हैं कि गाने वाने हो जाए, डांस वगैरह हो जाए। हाँ। एक तो फर्क ये आया। एक फर्क ये जनता में बहुत ज्यादा हो गया कि कलाकार में भी उन्होंने अलग से एक जाति का भेदभाव, ये सबसे बड़ी बीमारी आ रही है आजकल। अच्छा। हाँ, इस लाइन में भी चला ही इस लाइन में पूरी। अरे साहब, मैंने खुद दिनोद में ये कहा, वहाँ के राजपूतों ने मेरी कास्ट के, तो मेरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में राजपूतों की यहाँ रिश्तेदारी है मेरी, हमारा हरियाणा से बेटी भी रोटी का संबंध है। मेरी 100% रिश्तेदारियाँ आज से नहीं, मेरे दादा परदादाओं के आगे से। मेरी परदादी भी यहाँ की थी, हरियाणा की थी, मेरी दादी भी यहाँ की थी, मेरी माँ भी हरियाणा की थी, मेरी मिसेज भी हरियाणा की, मेरा बेटा भी हरियाणा में है, मेरी बेटी भी हरियाणा में आएगी। हमारा तो बेटी रोटी का संबंध है। बिल्कुल सही बात है। विनोद में राजपूत भी हैं, अहीर भी हैं, जाट भी हैं। तो वहाँ अहीरों ने कहा कि मेरा एक शिष्य रईस को बुलाओ। राजपूतों ने कहा हम चंदा जब देंगे तो बाबूदान को बुलाओगे। अच्छा। मेरे सामने ब्राह्मण भी बहुत हैं, उन्होंने कहा या तो वेदा पंडित जी को बुलाओ या रामचंद्र पंडित जी को बुलाओ। किसी ने इस बारे में नहीं बोला, कर करके शाम चले गए। मेरा लास्ट में शाम था। मैंने वहां कहा उन लोगों को कि आप ये जो कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बन जाएगा संस्कृति के लिए। ये संस्कृति मिटाने की चीज़ है, कलाकार में भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, कलाकार की कोई जाति को नहीं आकर दी, कलाकार तो कलाकार होया करे, उसको कला की दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन ये भाई दुर्भाग्य कहेंगे, मास्टर जी ने बिल्कुल ठीक है, कलाकारों को भी जाति में बांट दिया, चाहे वो मतलब सॉन्ग लाइन के कलाकार हैं, चाहे कंपटीशन लाइन के कलाकार हैं, चाहे डीजे के कलाकार हैं, कलाकारों को भी जाति में बांट दिया। देखो कितना दुर्भाग्य हमारे देश का, हमारे हरियाणा प्रदेश का। लेकिन होना नहीं चाहिए 36 जाति सब वाणा साइड मिलकर न एक सार रहें, द्वेष भावना जाति पाति मारे हरियाणा तक बाहर रहें, घनी अनूठी परंपरा मारे घने तीज त्यौहार रहें और देश की खातर जान देने मानस तैयार रहें। गूगल तभी घना ज्ञान से हमारे बड़े सियाने में मैं गर्व करूं, मेरा जन्म होया है उस हरियाणा में। कलाकार के साथ में मतलब भेदभाव, जातीय भेदभाव नहीं। मैंने वहां स्टेज के ऊपर और किसी को नहीं, सबसे पहले जो मेरी जाति के थे राजपूत, उनको कहा मैंने ये कह, आपने तो कह दिया बाबूदान को बुलाओ तब चंदा देंगे। अच्छा। इन राव साहबों ने हीरो ने कह दिया कि रईस को बुलाओ। ब्राह्मण ये पंडित जी कह रहे हैं कि बेजा को या रामशरण को बुलाओ या विष्णु को बुलाओ। ये जाट, ये पागल है। ये गौशाला यहाँ पर जो 70% चंदा आ रहा है वो जाटों का आ रहा है, ये पागल है। ये किसी बुलाएं, ये चंदा ना दें, इनका तो कोई संग ही नहीं है इस टाइम। जाट एक धर्मपाल जी थे, वो करना छोड़ दिया, ये किसको बुलाए, इसका मतलब ये चंदा ना दें। सही बात है, मगर आपका बहुत गलत काम है। यानी कि सच कहने के लिए, मुंह पे कहने के लिए आदमी का दिल चाहिए, मादा चाहिए। हाँ सही बात है, दिल चाहिए और सपोर्ट चाहिए। सबसे बड़ा हथियार मैंने अपनी जिंदगी में स्टेज के ऊपर, मेरा रिकॉर्ड है, कोई भी आदमी मुझे ये कहे बाबूदान ने जाति पाति किया, द्वेषता की या किसी कंपटीशन की या कि मैं बड़ा छोटे की, अगर ऐसा शब्द मेरे कभी मुंह से निकला कभी नहीं। लेकिन बाबूदान के लिए आज मैं कह रहा हूँ, बुरी बात कह रहा हूँ, लोग सुनेंगे उनको खट्टी लगेगी। मैं हरियाणा संस्कृति के लिए जिया हूँ। हरियाणा संस्कृति मेरी खुराक है। अगर मैं हरियाणा रागनी 10-5 दिन भी घर रह जाता हूँ तो मैं बीमार जैसा हो जाता हूँ। गाना मेरा खुराक है। हरियाणा संस्कृति के लिए मैंने सर्विस छोड़ी है। हरियाणा संस्कृति के लिए मैं राजस्थान का एक भी गाना नहीं जानता। ये हरियाणा के इतने सांगी रहे, राजस्थान के 2 गाने गा के दिखा दो ना, 2 गाने राजस्थान के। मैं हरियाणा के सांग करता हूँ, 38 सांग यहीं करके गया हूँ। सही बात है। और मेरे प्रति मेरे साथी सांगियों में कितनी भावना है, मुझे इतना आदर देते हो कि हरियाणा कला परिषद में लिख करके दे दिया बाबूदान के सरकारी सांग नहीं होने चाहिए। बड़ा आदर करते हैं मेरे लिए।
हरियाणा के जितने सांगी हैं ये इतने महान हैं, मेरे इतने आदरणीय हैं, मुझे इतना चाहते हैं कि इन्होंने लिख करके कला परिषद में दिया। बाबूदान के वो राजस्थान का रहने वाला है, इसलिए उसे हरियाणा कला परिषद से सरकारी शांग ना मिले। ये भी यार कमाल की विडंबना है, ये मास्टर जी का दर्द भी है, इसकी दर्द भी बोल सका हम पे, इसके पीछे कलाकार का दर्द है। यो कलाकार हो, जैसा मास्टर जी ने बताया हरियाणा के सांग करूँ में, इसकी संस्कृति के सांग है ये, और जीऊंगा जब तक करता रहूंगा। उनमें ये ताकत तो है नहीं कि मुझे हरियाणा में घुसने नहीं दे। जीऊंगा जब तक करूंगा, जब तक मेरे दम में दम है, हरियाणा सांग करता रहूंगा, हरियाणा संस्कृति को बढ़ावा देता रहूंगा। मैं खाता भी हरियाणा का हूँ, पीता भी हरियाणा का हूँ, रहता भी हरियाणा में। क्यों कि बीज खाद लेता हूँ, जमींदार हूँ, जमींदार का बेटा हूँ, किसान हूँ, बीज खाद लेता हूँ तो हरियाणा से लेता हूँ। सही बात। कोई भी खाने का सामान, पहनने का सामान जो भी लेता हूँ, हरियाणा मार्केट नजदीक लगती है, वहां से लेता हूँ। मास्टर जी, हरियाणा में भिवानी, जिसको छोटी काशी भी बोला जाता है, वो सांग का गढ़ है। आज भी मतलब अगर बेटा का जन्म हो जाएगा या कोई बुजुर्ग गुजर जाएगा, जसोटन करना है तो सांगी ने बुलावा है। सबसे ज्यादा सांग हरियाणा के अंदर भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपको कितना प्यार मिला है? देखो जी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं। वो तो प्रेमी है सांगियों का। एक तरह से देखा जाए तो पूरे हरियाणा में 90% सांग भिवानी, अब कुछ हिस्सा दादरी में गया, उस इलाके में होते हैं, और इतने ही सांग पूरे हरियाणा में होते हैं। लेकिन मैं तो आदर सम्मान की बात रही, ये आदमी के खुद की आत्म बात, उसका कैसा व्यवहार है। जहां भी जाता हूँ सबसे बड़ा हथियार, मेरे चाचा ने एक ही बात कही थी, बेटा जब मैं पढ़ा करता था गुस्सा ज्यादा हुआ करता था, बेटा गुस्सा बहुत ज्यादा है, तुझे जनता के बीच में रहना है, 2 हथियार साथ लेके चला कर, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाथ जोड़ करके नीची गर्दन कर लो, लाखों आदमी फना हो जाएंगे। ये हथियार है हमारा, सब जगह आदर सम्मान मिला है। मैं अब की बार 3 महीने तक पश्चिमी यूपी में रहा हूँ। ये परमात्मा कितना सम्मान मिला है बाप, कितना सम्मान मिला है, गदगद हो गए। वहाँ तंवर जाट हैं, 84 गांव है बागपत से लगती हुई। उन्होंने 53 साल बाद में गंगा घाट पे गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेले में मेरे सांग करवाए। अच्छा। वहाँ के मेहताब अली और ऋषि प्रधान जी, पुट्ठी गांव के बड़े बड़े गणमान्य लोग, उन्होंने वहाँ पर प्रोग्राम करवाया डीएम से, वहाँ पे परमिशन लेकर के। बड़ा सम्मान मिला, बहुत। पूरा हरियाणा भी बहुत आदर करता है, बहुत सम्मान करता है। अच्छा मास्टर जी, इसको ऊपर आवांगा पे बड़ा रकाना राजेश तूफान जो है, बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत चल रहा है सांग लाइन में, बेहतरीन कलाकार हैं। तो ये कितने साल से मतलब आपके साथ में, आपके बेड़े के अंदर? 2005 में आया था मेरे साथ, 2005 में 17 साल का था। उससे पहले वो जागरण वगैरह में शौकीन था, पढ़ाई टाइम से, स्कूल लाइफ से डांस वगैरह कर लिया करता, जागरण के गीत वगैरह गा लिया करता था, लेकिन सांग लाइन का नहीं पता था। फिर सांग लाइन में मुझे एक बार इनसे मिलाप हो गया, और मेरे दाना पानी लिखा था, हमारे संस्कार थे। सही बात है। 21-22 साल होगी इसको मेरे साथ ही, और बढ़िया बेटे की तरह रखता हूँ। वो भी मुझे अपने पिता की तरह मानते हैं। उसके सुख दुख में, मेरे सुख दुख में हाजिर वो रहते हैं, मैं भी रहता हूँ। तो बहुत बेहतरीन कलाकार हैं भाई मास्टर जी, इसमें कोई शक नहीं। और कलाकार होने के साथ साथ एक बहुत सौम्य स्वभाव भी है, बड़ा मृदुल स्वभाव के धनी है, और बहुत साफ सुथरी चीज़ जो है अपनी हरियाणवी कल्चर को लेकर ना, राजस्थान इनकी मतलब जन्म स्थली है, लेकिन कर्म भूमि हरियाणा प्रदेश है, और बहुत बढ़िया लेकिन आगे चलना लगे, और लोगों का प्यार भी इन्हें खूब मिला है। तो मास्टर जी एक बात और बताओ, मतलब बात आवा फूडता की। आज आपने देखा हरियाणा में रागनिया में रागनी भी कम होगी, कंपटीशन तो जमाए कम हो गए हरियाणा में, बहुत कम हो गए। और मतलब जो नंगा नाच है नहीं, वो ज़्यादा चल रहा है। गौशाला में भी देखा है, मतलब डांसरान बुला ले हैं, वो पीछे पानी गड़ गड़ के ना बहुत बुरे बुरे शटाइप करे हैं। तो इसको लेकर मासे बाबूदान का क्या रिएक्शन है? देखो जी, मैं तो ये कहता हूँ, फुहड़ता के लिए हरियाणा में एक अभियान चला हुआ है, और परमात्मा उस अभियान को सफल भी करेगा बाबा। मैं तो दादा राम सर से भी यही प्रार्थना करता हूँ, दादा आप भी अपनी शक्ति दिखाओ, वो सफल हो। अपना एक कोट उमरावत में दादा लक्ष्मी चंद आश्रम है। हाँ। और एक संस्था काम कर रही है, संघ का नाम उनका महारी संस्कृति महाराष्ट्र स्वाभिमान।
और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंडित जी हनुमान प्रसाद कौशिक। तो दादाजी ने बड़ा जोर लगा रखा है इस पर, संस्कृति को बचाने के लिए। और तो क्या, मैं मेरी भी कहता हूँ, मैं औरों की नहीं कहता हूँ, मेरी भी कह रहा हूँ कि मेरे भी बच्चे गाना वाना करते हैं यहाँ पे। लेकिन ये जरूर है कि मैं इतना कह लेता हूँ, मेरी नज़र के पीछे से अगर कुछ हो जाता हो तो, लेकिन जब तक मैं नज़र रखता हूँ तब तक मैं गलत स्टेप नहीं करने देता बच्चों को। ये तो मास्टर जी लड़के हैं, ये तो लड़के हैं, सारे पब्लिक में नुबेरा में तो लड़के हैं, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो भी जाओ। आप उनकी बात करें जो गौशाला में तो लड़कियां हैं। नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे तो बुजुर्ग, हम पंडित जी लक्ष्मी चंद को मांगेराम को मानते हैं, तो हमें उनकी बातों पे भी ध्यान देना चाहिए। हाँ। हमारे तो संस्कृति ये कह रही है, उनके अल्फाज ये कह रहे हैं कि उस टाइम बड़ा इस चीज का विरोध था। पंडित जी मांगेराम ने उसमें कह रखा है, उसमें खांडेरावपुरी में कली कह रखी उन्हें, लास्ट सागरी में 1400 योजन का रास्ता थकली आती जाती, 12 सूर्य तपे रस्ते में हवा लगे ताती ताती, एडी के सरलाड़ा हो से कितने जागू मटकाती, जिनकी बहू नाचती डोलो मुन मर्दा क्या जिनकी नाच से वीर सब हम। अरे बहू बन के नाच रही तो वो तो देखी जा, बेटियां ना नसावे हैं। और मैंने ये देखा कि माँ और बाप साथ जाते हैं, माँ और बाप भी साथ जाते हैं, वहां कौन क्या इशारे नहीं करता, नीचे बैठे हैं। अगर मेरी बेटी गा रही है, मेरी बहन गा रही है, मेरी बहू गा रही है, नीचे बैठने वाले ऐसे ऐसे गंदे लोग भी हैं कि वो गलत प्रदर्शन भी करते हैं बैठे बैठे। तम गंदा सुनना बंद कर दो, मैं कुकर खड़दू काटेंगे, रूप सोनर डूंगिया के रखे जन रुपये बांटेंगे, लक्ष्मी मांगे मुंशी धनपत बाजे दंगल डांटेंगे, सुनो जाट मेर सिंह जगन्नाथ कान्हा के पर्दे पाटेंगे, आंख तरसती लोगों की रे उन कवियां ने टोगी, राग रागनी पहले वाली बेरा नहीं कित खोगी। यह सच्चाई है, कड़वा सत्य है। तो मास्टर बाबूदान जी बहुत बढ़िया लगे हमने, और बहुत अच्छा सॉफ्ट नेचर है इनका, बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। दादा जमीन से मैं जो वो बात छूट गई। हाँ जी बताओ। मेरे भी बच्चे डांस करते हैं। अच्छा। करते हैं। हाँ आपने भी देखा? हाँ। रिकॉर्ड है एक, हाँ। कि जब दादा हनुमान प्रसाद कौशिक बहुत से दूर दूर तक भी गढ़गंगा भी गए थे मेरा प्रोग्राम देखने, या और इस इलाके में भी शायद यहाँ भी आ जाएं, और मेरा इन्हीं सब सांगियों का, जब पंडित जी हनुमान प्रसाद कौशिक स्टेज के नजदीक आते हैं, जो 2 घंटा रुके, 2 घंटा रुके या 5 घंटा रुके, तब तक कोई गाना नहीं होता है। हम इतना सम्मान करते हैं उनका, इतना सम्मान करते हैं इन्हीं उनको देख करके। तो मैं तो ये कहूँगा, हर आदमी हरियाणा का अगर दादा हनुमान प्रसाद कौशिक बने, दादा हनुमान प्रसाद कौशिक बने, हर आदमी उनके साथ उनका कंधे से कंधा मिला के उनका सहयोग करें, तो सांगी में हिम्मत ही नहीं कि वो डांस वगैरह करवाए। मस्त जी, मतलब ऐसा क्या होना चाहिए सांग में, इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके है भाई, जो यंग जनरेशन है वो इसके साथ में जुड़े, और ज़्यादा मतलब आप लोगों को भी मतलब, क्योंकि पब्लिक होगी तभी आपका जी लगेगा ना। देखो साहब, मैं तो ये कहूँगा हर आदमी से कि अब वतन तुम्हारे हवाले साथी, ये संस्कृति है ना, आने वाली जनरेशन के हवाले है। अब सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी, मैं कई बार नींद नहीं आती, कितने कष्टों से बुजुर्गों ने इस संस्कृति को पाल पनोस करके हमें दिया है। बिल्कुल। और शायद मैं तो ये सोचता हूँ कि 60 साल उम्र हुई है, जान तो परमात्मा कभी ले लो, लेकिन 80-90 का तो हो ही जाता है आदमी। मैं ये सोचता हूँ कि शायद मेरे सामने ये कहाँ चली जाएगी, क्योंकि अब आने वाले जनरेशन में कोई नया बच्चा बड़े रकान पे रानी के रोल करने वाला दिखता ही नहीं। ये मेजर प्रॉब्लम है। क्या भाई धर्मवीर के पास भाई मदन रोल किया करता था, गजब। जैसे मेरे पास मेरे गुरुजी की लाइन का, मेरे गुरुजी की लाइन में, चंद्रबादी की लाइन में 2-3 बच्चे हैं जो रानी के रोल करते हैं। राजेश है एक, वो मेरे रईस के पास रहता है। उसके बाद अब कोई नया बच्चा यही नहीं दिख रहा कि इनको कल कुछ हो जाए तो फिर सांग कौन करवाएगा। हर बेड़े में है ऐसा, हर बेड़े में सारे नाचनिए वो रह गए, बूढ़े खापट मेरी उम्र के बेचारे काम कर रहे हैं। नया बच्चा तो कोई तैयार ही नहीं हो रहा। नया बच्चा तैयार नहीं हो रहा तो संस्कृति कहाँ से बचेगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। संस्कृति कहाँ से बचेगी बताओ। जितने तैयार हो रहे हैं, डांस वाले तैयार हो रहे हैं, डांस वाली लड़कियां तैयार हो रही हैं,
जो संस्कृति बचेगी कहाँ जाएगी संस्कृति, बताओ कहाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे दादा हनुमान प्रसाद कौशिक और उनका गुट, उनके साथी जो लगे हुए हैं संस्कृति को बचाने के लिए, इसी हर आदमी को, हरियाणा के हर आदमी को इस संस्कृति को बचाने के लिए कुछ न कुछ सोच करके और खड़े होने चाहिए, तब ये संस्कृति बचेगी। संस्कृति जहाँ की लोप हो जाती है वो घर, वो गांव, वो राष्ट्र खत्म हो जाते हैं। हरियाणा की पहचान श्री गीता जी का ज्ञान, हमारी संस्कृति है हमारा स्वाभिमान, आओ मिलके स्वर्ग बनाएं इस हरियाणे को, हो नंगे नाच पे प्रतिबंध, घर घर सुनिया करो लक्ष्मी चंद और बंद करो वह गंदे गाने को। मतलब बिल्कुल सही बात रखी है मास्टर जी ने भाई। डांस भी होना चाहिए, मतलब सांग में कोई बुराई नहीं है डांस में, लेकिन बड़ा रकाना का रोल तो वो कर सका है, बढ़िया तरीका है लोगों को प्रेजेंट वो कर सका है जिसका खुद सांग कंठस्थ याद होंगे। जोड़े भी चल के खड़े होगा नहीं सांग याद को नहीं उसका, ओके दे होगा, बुढ़े भी कहने लग जाएंगे भाई इसके संग याद को नहीं। मानो मास्टर जी, मैं तो आज कह रहा हूँ जी, हाँ बुरी बात नहीं है ये। यानी कि अगर मैं सोचता हूँ कल वहां जाना तो बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहता हूँ बाप बेटे में भी झगड़ा हो जाता है, नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल। कल ये राजेश अगर रूठ करके कोई कारण हो जाए, कोई चला जाए, तो मजाज करे मेरे से संग नहीं होगा, किसके साथ करूँगा। फिर मास्टर जी आप ये जो और भी हैं इस राजेश के अलावा और भी जो डांस करें उनको कौन नहीं कहते आप भाई तामे भी तैयारी करो भाई, याद करो। अरे साहब, जिनका पेट 2 गानों में भर जाएगा वो 6 घंटे खड़ा होकर के प्रैक्टिस क्यों करेगा, मेहनत क्यों करेगा। मेजर प्रॉब्लम यह है, मैंने समस्या यह है। हाँ, राजेश के लिए तो उसको आज रात को 2 बजे सोने दिया था मैंने। आज सुबह 8:30 के करीब लगा था, 10:30 बजे उठ करके आया हूँ। रागनी लिखवाना सिखाना, इतनी मेहनत कौन करेगा। वो के पीते डोल रहे थे, वो अपने चाय पीते डोल रहे थे, वो वहाँ बैठा था, कैद हुआ। इस काम के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। एक जिंदगी की अपनी लाइफ है ना एक तरह से खत्म हो जाती है आदमी की, वो काम तब मिलता है। लेकिन उसने मेहनत करी था, उसका नाम है पूरे हरियाणा में राजेश तूफान, राजेश तूफान, राजेश तूफान। बिल्कुल बिल्कुल तूफान मचा है। और मास्टर जी आप मतलब अपने गुरु जी जो चंद्रबादी जी हैं उनके अलावा भी और किसी के संग भी? हाँ, पंडित जी लक्ष्मी, एक मैं ही हूँ, ये भी मेरा दावा है। मेरी लाइन का या तो मैं रईस या एक सूर्य, वो हमारे सुभाष हैं, ये और आते हैं पंडित जी की लाइन के। चंद्रबादी का भजन सुना है तुमने? छोटा मानते हूँ, अच्छा। अपने आप को छोटा मानते हैं। मेरे गुरुजी ने 104 सांग बनाए हैं, सारे सांगियों ने मिलकर नहीं बनाए। छोटे आदमी के कर्म होते हैं, आदमी छोटा थोड़ी होता है। मेरे गुरुजी ने 4 लाइनें में कह रहे थे, बड़ा हो बड़े विचारों से, बड़ा हो के ना ले बदनामी, बड़े विचारों के यारों में काढ़ नहीं सकता कोई खामी, बड़े विचारों के यारों ने यारों की इज्जत थामी, नमक हराम सूरज की, नमक हलाल सूरज की तरिया चमकेगा दुनिया के सामी, एक नमक हराम नून की तरिया गढ़ता हुआ चलिया जासे, सोना आग में उजड़े रंग पिंगलता हुआ चलिया जासे। यानी कि मैं हूँ, मैंने पंडित जी लक्ष्मी चंद के सांग करता हूँ, जय करता हूँ 1-2, पंडित जी मांगे राम का करता हूँ 1-2, मैंने और तो क्या दया चंद मायना का भी सांग किया है मैंने। अब मेहर सिंह जाट का भी सांग करूंगा 6 तारीख को। पुरानी हमारे लिए सारे आदरणीय हैं, सही बात है, हमारे बुजुर्ग हैं, वो क्या मांगते हैं उन लोगों को। पंडित जी मांगे राम, पंडित जी लक्ष्मी चंद, उनकी औलाद का हमारा था, क्यों उनका कहाँ से आगा, हमारा भी था। सही बात है, हमारे थे तभी तो हम पूछते हैं उनको। सही बात है, हमारे ना होते तो तुम पूछे जाओ। महाराणा प्रताप राजपूतों का था क्या? सबका है, सबका था। परशुराम जी ब्राह्मणों के थे क्या? सबके। रविदास जी चमारों के थे क्या? सबके हैं। हमारे सबके हैं। वो बिल्कुल महान होते हैं, वो सबके होते हैं। कर्मों से मान होता है। दादा ने भी कह रखा है एक जगह, ऊंच नीच कर्मों से होते हुए दोनों फरमाए, जन्म जात का जोर चलाना कर्म ही बढ़ाता है। हम उतना ही सम्मान पंडित जी लक्ष्मीचंद का करते हैं, उतना ही सम्मान मेहर सिंह जाट का करते हैं, उतना ही सम्मान दयाचंद मायना का करते हैं, उतना ही सम्मान अपने गुरु जी का करते हैं। क्या कमाल के विचार हैं भाई मास्टर जी यहाँ के, बाबूदान जी के बहुत कमाल के विचार हैं। आपने इनके विचार को कर लागे हैं भाई, आप एक सभ्य और जातिवादी 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 करते डोलते हैं, जात पात को खत्म करो, जात पात को खत्म करो। आओ ना हमारे पास, हम बताते हैं कैसे होता है। हमारे पास आओ, हम बताते हैं। उन लोगों के बेड़ों में 3-3 4-4 भुक्के धरे रहते हैं, वो जातिवाद को खत्म करेंगे। उनके पीने के मटके अलग होते हैं, वो जातिवाद को खत्म करेंगे। बाबूदान जी राजस्थान का राजपूत ऊंचा आदमी छोड़ छूट है,
आज भी छुआछूत है उस राजस्थान में। हाँ। ये मेरे बेड़े में मैं राजस्थान का होते हुए एक जगह खाना खाता हूँ, एक हुक्का पीता हूँ, एक ही हुक्का रखता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, उनके साथ सोता हूँ, उनके साथ खाता हूँ, उनके साथ हुक्का पीता हूँ। मास्टर जी आप आज आप 2026 में जीने लग रहे हैं, ये भेदभाव भी चला ये। आप जाके देखिए बेड़ों में। अच्छा कमाल है भाई। इस परिवार में, इस बेड़े में एक रसोईया भी वही इज्जत लेके आया घर से, एक रानी की रोल करने वाला भी, एक सांगी भी, एक बेटी मास्टर भी, हम सभी तो हैं। अगर वो नहीं तो मैं रह जाऊंगा, अगर वो नहीं है तो मैं रहूंगा, मेरा अस्तित्व ही नहीं, उनके साथ ही तो हूं मैं। सही बात है। उनके बगैर मैं क्या करूंगा भाई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर ये ना हो, ये 4 वर्ण है शरीर में, ये ना हो तो ये क्या करेंगे? ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये वैश्य क्या करेंगे? फिर ये वैश्य ना हो, ये पेट नहीं भरेगा तो फिर ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र क्या करेंगे? सही बात है। कहाँ जाएंगे? फिर ये ना हो तो कमाएगा कौन? रक्षा कौन करेगा? फिर ब्राह्मण भी सुना, ये भी सुना, ये भी सुना, और फिर यो है कोने दिमाग ही कोने, तो इसी से भूख लगती है, इसी से प्यास लगती है, इसी से कमाया जाता है। फिर सबकी भी सुना, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बगैर एक दूसरा अधूरा है। उनमें अगर भेदभाव करेंगे। एक बात बताओ मास्टर जी, जब अंतरात्मा तो बताइयो, जब आपका वो कला परिषद की तरफ से नाम कटाया गया तो आप कलाकार हैं। देखो कलाकार का फिर भी तरला रोया कर, देखो भाई मैं भी कलाकार हूँ, मैं भी शामिल हूँ, मैं हरियाणा के अंदर सांग करूँ, हरियाणा के सांग करूँ, हरियाणा में मैं 90% रहूँ हूँ, तो मतलब खचोटे इस बात में तो अंदर का बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, हद से बाहर दुख है, हद से बाहर। जो आदमी हरियाणा की संस्कृति के लिए समर्पित है और उस आदमी के लिए अपने स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने, उनके धंधे में मैं उनका खाता थोड़ी हूँ, उनके भाग्य में है वो उनको मिलेगा, मेरे भाग्य में है मुझे मिलेगा। यानी कि जनता के दिलों से तो नहीं निकाल सकते। अगर साहब उन लोगों में हिम्मत होगी तो शायद और कुछ लिख के दे दे कि इस पर बैन करो, कुंड बैरियर लगता है इसका, नार नोडेवाड़ी रोड पे बाबूदान इधर एंट्री ना करे। उत्तर प्रदेश के सांगी और ये राजस्थान के सांगी नहीं आने चाहिए, सरकारी प्रोग्राम नहीं मिले चाहिए। उत्तर प्रदेश के सारे सांगियों के पास उत्तर प्रदेश के आदमी काम कर रहे हैं, उनको भी छोड़ दो, हटा दो ना। क्या उत्तर प्रदेश के दादा शेडू जी थे, उनका नाम लेना छोड़ दो ना। दादा शंकरदास जी थे, पंडित जी लक्ष्मीचंद के दादा गुरु माशीनाथ जी थे, वो भी उत्तर प्रदेश के थे, उनका भी नाम लेना छोड़ दो, तो नाम ही हम देख सको भाई मास्टर जी का दर्द भी मतलब शमी आया है लेकर के ना। कलाकार हुआ है, उसकी हर तरीके से इज्जत होनी चाहिए भाई। और हमारा तो देश भी इस प्रकार की विचारधारा का वसुदैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारे लिए परिवार है। फिर राजस्थान, हरियाणा, ये तो हमारे अपने हैं भाई। पूरी पृथ्वी को ही जब हम परिवार माना तो मतलब इस तरह के विचार मतलब मास्टर जी के बहुत अच्छे लगे हमने। ये समरसता के प्रतीक हैं, बड़ा सॉफ्ट और सौम्य स्वभाव है। आपने मास्टर जी बात, अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए साहब। बिल्कुल जी। एक ऋषि अंजलि भर रहे थे, सूर्य को जल दे रहे थे, अंजलि में बिच्छू आ गया, बिच्छू ने डंक मारा, उन्हें छोड़ दिया, वो डूबने लगा, फिर उठा लिया, फिर डंक मारा, फिर छोड़ दिया, फिर डूबने लगा, फिर उठा लिया। एक आप जैसे मेरे जैसे खड़े से, बाबा क्यों पागल हो रहे हो, ये डंक मार रहा है, फिर आप इसको बचा रहे। साधु ने कहा मेरा धर्म है बचाना, मेरा स्वभाव है बचाना, और इस बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। सही बात है। ये मारता रहे, ये अगर हैरान नहीं होगा तो मैं हैरान क्यों हूँ? सही बात है। ये थक जाएगा तो मैं भी थक जाऊंगा। अभिज्ञान शकुंतलम से जी, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी वृतांत उसके अंदर है। और महाकवि कालिदास ने भी अभिज्ञान शकुंतलम लिखा, 7 अंकों के अंदर है, वो हमने पढ़ा है उसको, बहुत बेहतरीन है। तो भाई बहुत अच्छा लगा हमने मास्टर जी के साथ बातचीत करके ना। आपने कुकर लगा सभ्य सकारात्मक कमेंट करके ना अपनी राय जरूर छोड़ दियो, वीडियो ना शेयर करियो। कौन सी बात मास्टर जी आपने सब तो हैंडी लगी कमेंट में बता दियो सारे, दबके ना वीडियो ने शेयर करियो भाई, क्योंकि इसमें मास्टर जी का केवल इंटरव्यू नहीं है, ये इसमें दर्द भी छलका है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय राजस्थान, जय भारत और जय हमारी संस्कृति। सभी को बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम।